आना इस देश मेरी लाडो। देख सिगा, आंखें कौन? संभाल अपने आप को। सिया, ये बहुत बड़ा छल हुआ रे तेरे साथ। ब्याह के बाद अगर कोई औरत किसी पे ईश्वर के बाद विश्वास करे तो वो है अपने पति पे, और उसी ने तेरा भरोसा तोड़ दिया। पर ये वक्त टूटने का ना है मेरी लाडो। हाँ, अपने आप में संभाल, इसके बाद टूट जाएगी ना तो जिंदगी भर खड़ी ना हो पाएगी। मैं जानूंगी कि तेरे साथ जो धोखा हुआ उसे भुलाना आसान ना है, लेकिन सिया, तेरे आगे पूरा जीवन पड़ा है। हाँ, यो समझ कि तू कभी वीरपुर आई ना, कुछ भी तेरे साथ ना हुआ है। हाँ, तो फिर से अपना जीवन शुरू निकल जा यहाँ से, निकल जा। कोई भरोसा ना सहेली में रहने वाले पत्थरों का। सब एक साथ खड़े हो जाएंगे और जिंदा चुनवा देंगे तने। दरवाजा खोलो, मुझे राघव से मिलना है। दरवाजा खोलो, कोई सुन रहा है? दरवाजा खोलो, मुझे राघव से मिलना है। अरे की बात हो गई? क्यों जोर से खटखटा रहा है? मुझे राघव से मिलना है। अरे भैया ऐसे कैसे जा रहा है? अरे देख नहीं रहा सामने दो जवान सामने खड़े जा रहे। बोल देख राघव भैया इस वक्त घने परेशान है, वहाँ की हालत ठीक नहीं है, वो किसी से ना मिल सकते। अरे हमारी बात सुन, चुपचाप यहाँ से चला जा। हाँ, अगर उनकी हालत ठीक रही तो भैया हम तेरे पास संदेशा पहुँचा देंगे। चलो जाओ। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त राघव से मिलना है। ऐसे कैसे मिल रहा है? ऐसा है डॉक्टर साहब, एक बार समझाने पे समझ जाओ, वरना हमें सख्ती से कहा गया से कि अगर आपने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम आपकी टांग तोड़ देंगे। अरे लगता थारे को डंडा दिखाना पड़ेगा भाई। ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप लोग मुझसे? तमीज नहीं है बात करने की। जानते हैं मैं कौन हूं? मैं राघव के पिता समान हूं। अरे दामाद है वो मेरा। उसको अभी इसी वक्त यहां बुला कर लाओ। अगर सर अभी देर की तो मैं उसे शिकायत कर दूंगा तुम लोगों की। शिकायत करेगा? देख भैया, अगर तू भगवान के पास भी मारी रपट लिखाने चले जाए ना तो भी मैं थारे को भीतर ना जाने दूंगा। समझ गया बात? अरे ठहर जा बात। लॉर्ड वैसे भी जो है थारे पास इज्जत बचाने को अब कुछ ना है। समझ गया? और जो रही सही इज्जत है ना, अगर वाह को लुटने से बचानी है तो चुपचाप ये मुंह दाब के यहाँ से निकल ले। समझ गया? हाँ, और अगर फिर भी ना समझा ना तू तो भैया हम दोनों को संभालना भारी पड़ जाएगा थारे को। बता रहे हैं अभी, चुपचाप निकल ले। प्यार से समझा रहे। चल भाई निकल ले। अरे लेकिन मेरी बात सुनो। पापा, डॉक्टर साहब, पापा चलिए यहाँ से। लेकिन चलिए घर पर, यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलिए यहाँ से। राघव, चलिए चलो। बेटा मैं राघव से मिले बगैर कैसे चला जाऊं? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? पर दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है? पापा, चलिए यहाँ से। दरवाजा खोलो। राघव, चलिए यहाँ से। चलो।
सही नहीं है, कहीं कुछ सही नहीं है। राघव के आते ही उस हवेली के दरवाजे बंद कर दिए गए और ना ही उसने मुझे अभी तक फोन किया। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी सिया किसी मुसीबत में है। पता नहीं किस हाल में होगी वो। डॉक्टर साहब, आप अगर वहम ही करते रहोगे तो आपका जी और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। बनने तो लागे है, आप वेली फोन करके राघव से बात कर लो, है ना वेदी? बेटा, हवेली में एक फोन तो लगा। हेलो, मैं देवी सिंह बोल रहा हूँ। ना जरा ना ज्यादा। अरे डॉक्टर, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे घर पर फोन करने की? दोबारा जरूरत की तो तेरी टेलीफोन लाइन वाला खंबा उखड़वा के फिकवा दूंगी। मुझे राघव से बात करनी है। राघव से क्या बात करेगा? बेटी ने कोई कसर छोड़ी है जो ये बाप पूरी करेगा? तेरी बेटी की काली करतूत जान के मेरा छोरा बिल्कुल टूट गया। अरे इस वक्त है वो इस हालत में है कि अपने आप से बात नहीं कर सकता। तेरे तक के बात करेगा वो? खबरदार, जो आड़े का फोन फिर तक खड़का दिया थे। क्या हुआ? राघव से बात करवाने के लिए साफ साफ मना करवा दिए। पता नहीं उस हवेली के बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है। आप चिंता मत ना करो, मैं हूं ना, मैं हवेली की सारी खबर निकलवाऊंगी। हाँ रजोते, चिंता ना करो, मैं चालू हूं। जैसी कोई खबर मिलेगी मैं बता दूंगी। बैठे। ले भाई, राघव ने तो साबित कर दिया कि सांगवान खानदान का सच्चा खून से। अरे तू तो बचपन से मेरा लाडला रहा है। आज भी सर हमेशा रहेगा। सोते है अम्मा जी। माँ बेटे में इतना गहरा रिश्ता से कि हम में से तो कोई जान ही ना पाया कि क्या चल रहा है। दोनों ने मिल के चावल बीने और मिल के खिचड़ी पका ली। कमाल कर दिया राघव, कमाल कर दिया तूने तो है। अरे भाई, तुझे तो किसी फिल्म में हीरो होना चाहिए था। इतना भोला भाला चेहरा लेके घूम रहा से कि किसी को पता तक ना चला कि इसके चेहरे के पीछे क्या चल रहा से। एक बात पूछूं तन्ने राघव, ये बता कि इतना बढ़िया नाटक करना कहां से सीखा तूने? बात सिर्फ नाटक करने की नहीं है। मैंने जो कुछ भी सीखा है
माँ से तो सीखा है। और वैसे माँ ने आप सबको बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जो माँ सिर्फ अपने लाडले बेटे को सिखाती। देखो तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपका सबसे लाडला बेटा हूं माँ। जीता रहे, जीता रहे। अम्मा जी के लाडले, एक बात बता, क्या होता अगर तू ये प्यार का नाटक करते करते सचमुच ही उस छोरी के प्यार में फंस जाता? भैया, एक इंसान का तो कईयों से रिश्ता होता है, लेकिन उसका उसकी माँ के साथ जो रिश्ता होता है ना, 9 महीना पुराना होता है। और इसलिए इस दुनिया का कोई भी रिश्ता इससे बढ़कर नहीं हो सकता। और सिया तो क्या, अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी मेरे सामने होती ना, तो उसका भी सिर मैं माँ के सामने इसी तरह झुकाता। अरे तेरा प्यार ही तो मेरी ताकत बना है, और थारा साथ रहेगा तो कस्बे पर राज करती रहूंगी। पर थारा साथ तो जरूरी है। आपने तो अपना बदला ले लिया अम्मा जी, अब उस छोरी का क्या करना है? हवेली में रही तो हम सब पे बोझ बनी रहेगी। कहो तो चुपचाप उसने कह दिया कि मेरा बदला पूरा हो गया। हाँ, अरे मारना होता तईब तई उसकी बरसी मन चुकी होती उसके बाप के यहाँ। मैं तो उसने रोज मारूंगी, रोज अपने जन्म ना कोसेगी, रोज मौत मांगेगी। इब्बत है डुगडुगी बजेगी और डॉक्टर की छोरी नाच करेगी। और खाओ रुक क्यों गए? रज्जो, के बाद से आज तो चेहरे पे ज्यादा ही चमक दिख रही से। कोई खास खुशखबरी से के? यो चमक हवेली में रहने वाले लोगों की चमक के सामने कुछ ना है। और हवेली के पूरे कस्बे में जितने भक्त हैं ना अम्मा जी के, सबके चेहरे चमक रहे हैं। अम्मा जी दिमाग की तेज है, यो बात तो पता थी, मगर अब के तो उसने अपने दिमाग के झंडे गाड़ दिए, झंडे, और साबित कर दिया कि वीरपुर में अगर कोई मुखिया बनने लायक है तो वो है अम्मा जी। ऐसा क्या हो गया बताओ तो।
अकल ठिकाने लगा दी छोरी की। ऐसा जाल बुना है, ऐसा जाल बुना है कि जितनी फड़फड़ाती थी वो कबूतरी उतनी फंसती गई, उतनी फंसती गई। पहले तो राघव से प्रेम के डोरे डलवाए और फिर ब्याह का टीम टामड़ा करके ले आई हवेली में। और फिर ऐसी बेइज्जती करी है उसकी, ऐसी बेइज्जती करी है कि जिंदगी भर उठ ना पावेगी वो। श्रद्धा बढ़ गई अम्मा जी के लिए बहुत। बहुत तेज दिमाग है अम्मा का। और अम्मा जी क्यों, उनका बेटा राघव, उसने भी साबित कर दिया कि उसकी रगों में दौड़ने वाला खून अम्मा जी का ही है। अब बढ़िया सा बना के ला कुछ आज, छक्के खाऊंगा मैं आज। अब मिठा बनाइयो, मिठा। ऐसे मौके पे मिठा खाने का बड़ा मन करे। जा। हे भगवान, था बड़ा धोखा। न जाने अब क्या होगा सिया दीदी के साथ। तेरी तो किस्मत बुरी से छरी। तने भिड़ने के लिए पूरी दुनिया में मैं पाई। और कितनी ऊंची आवाज में चिल्लाया करती। वीरपुर के 7 कोस दूर तक के कौवे पेड़ां पे तो उड़ जाते। ईब तो तेरे खुद का बोल खुद के काना तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा हाल कर दूंगी तेरा। छह महीने गुलामी करेगी मेरी। आज तक अपनी गिनती शुरू कर ली।